Hello student, welcome to my YouTube channel Prashant Goal of Success. I am going to teach you a poem of class 12th, Character of a Happy Life. यह पोएम सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। इस पोएम में जो वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति है उसके गुणों का वर्णन किया जा रहा है और ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दें, पोएम का नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ और इसे सर हेनरी वॉटन ने लिखा है। पोएम का पहला स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। हाउ मीन्स कितना, हैप्पी मीन्स खुश, इज मीन्स है, ही मीन्स वह, बोर्न मीन्स जन्म से, और टॉट और शिक्षा से। वह जन्म और शिक्षा से कितना खुश है। कौन? जो वास्तव में रियली हैप्पी मैन है। दैट मीन्स जो सर्व मीन्स सेवा करना होता है, नॉट अनदर्स विल किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करना पसंद नहीं करता है। हुज एरमोर, एरमोर मीन्स पता होगा आपको, कवच होता है। हुज मीन्स जिसका, एरमोर मीन्स कवच। कौन सा? सुरक्षा कवच। इज हिज होनेस्ट थॉट। होनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारी पूर्ण विचार। जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसका सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्यता, इज एटमोस्ट स्किल, उसके लिए सब कुछ है। नेक्स्ट स्टेंजा जो पोएम का है उसमें दर्शाया गया है, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर। हुज मीन्स जिसकी, पैशन मीन्स इच्छाएं, नॉट मीन्स नहीं, हिज मीन्स उसकी, मास्टर्स मीन्स होता है स्वामी, आर मीन्स है। जिसकी इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं है। हुज सॉइल, जिसकी आत्मा, इज मीन्स है, स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा, फॉर डेथ, हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, डेथ मीन्स मृत्यु, सॉइल मीन्स आत्मा, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त, एंड द वर्ड सांसारिक, विद केयर, सावधानीपूर्ण। जो सांसारिक बाधाओं से बंधन मुक्त होता है। वास्तव में जो रियली हैप्पी मैन है उसकी बात हो रही है। ऑफ फ्रेंडली लव, और जो राजकुमार का प्रेम है, यानी कि जो राजकुमार का प्रेम, मतलब राजकुमार कौन? जो बड़े घर का हो, यानी कि जो कवि कहता है कि जो वास्तव में रियली हैप्पी मैन है वो ये भी नहीं चाहता है कि मेरी बैठक, यानी कि मैं बड़े लोगों के यहाँ बैठूं, उनसे मेरी जान पहचान हो। आर बल्गर ब्रीथ, बल्गर ब्रीथ मीन्स तुच्छ व्यक्ति, और वो ये भी नहीं चाहता है कि मैं तुच्छ व्यक्तियों से घृणा करूं। जो थर्ड स्टेंजा है पोएम का उसमें डिस्क्राइब किया गया है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फीड। हु मीन्स उसकी, हैथ हिज लाइफ उसका जीवन, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से दूर रहता है। वह अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है। हुज क्वेश्चंस, जिसकी अंतरात्मा, इज मीन्स है, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रॉन्ग रिट्रेट, शरण स्थल, जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है। मतलब ये है शरण स्थल से कि अगर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर कष्ट पड़ता है तो वो अक्सर भगवान की शरण में जाएगा, या जो धनी व्यक्ति है उसकी शरण में जाएगा। लेकिन जो रियली हैप्पी मैन है, वास्तव में प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, वो किसी की शरण में नहीं जाता है और वह
अपनी अंतरात्मा को ही मजबूत शरण स्थल समझता है। हुज स्टेट, जिसकी स्थिति कैन नॉइदर फ्लेटर्स फीट, फ्लेटर्स मीन्स चापलूस व्यक्ति, जिसकी स्थिति, जिसका मन चापलूस व्यक्तियों से संतुष्ट नहीं होता है। मतलब ये है कि चापलूसी पसंद नहीं करता है। कौन? वास्तव में जो रैली हैप्पी मैन है। नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और जो अत्याचारी व्यक्ति है वो जो रैली हैप्पी मैन है उसको बर्बाद करके महान नहीं बन सकता है। जो फोर्थ स्टेंजा है पोएम का, उसमें डिस्क्राइब किया गया है हु इनवेज नन हुम चांस डथ रेस। हु इनवेज नन, उसका दुश्मन हो नहीं सकता। इनवेज मीन्स दुश्मन। जो वास्तव में रैली हैप्पी मैन है उसका दुश्मन हो ही नहीं सकता, और अगर है भी, और हुम चांस, और बाई चांस या संयोग से डथ रेज, ऊपर उठ जाता है, मतलब धनी हो जाता है, या कहा जाए उसकी इज्जत बढ़ जाती है समाज में। डथ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो फॉर्म होती है डू डज, वो है। नॉर वाइज, तो वो घृणा नहीं करेगा। यानी कि बताया गया है कि उसका जो दुश्मन है, जो वास्तव में रैली हैप्पी मैन है, उसका कोई दुश्मन है भी और वो संयोग से ऊपर उठ जाता है, तो वास्तव में जो रैली हैप्पी मैन है वो उससे घृणा नहीं करेगा। हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी नहीं समझता है, वो कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विद फ्रेज, कि कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं झूठी प्रशंसा से। फ्रेज मीन्स प्रशंसा, डीपेस्ट मीन्स गहरे, बाउंड्स मीन्स घाव, कि कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं झूठी प्रशंसा से। झूठी प्रशंसा मीन्स ऐसा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आया मेरे पास और उसने हमसे कुछ पूछा और हमने बता दिया, और बाद में हमने उसे शाबाशी दी कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और उसकी झूठी प्रशंसा कर दी। आगे चल के ऐसा लगता है कि वो सोचेगा कि अरे उन्होंने मेरी बहुत अच्छी प्रशंसा की, और ये प्रशंसा कभी आगे चल के उसकी कमज़ोरी बन जाए तो कितने गहरे घाव दे सकती है, ऐसा दर्शाया गया है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, चाहे जो वास्तव में रैली हैप्पी मैन है वो राज्यों के नियमों का पालन चाहे करे या ना करे, बट लेकिन रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई के नियमों का पालन अवश्य करेगा। फिफ्थ स्टेंजा है पोएम का, उसमें डिस्क्राइब किया गया है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो वास्तव में रैली हैप्पी मैन है वो भगवान की लेट यानी कि शाम, एंड अर्ली और जल्दी, मतलब सुबह, जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है। और किस लिए करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, कि भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा दया उसके ऊपर बनी रहे। ग्रेस मीन्स दया। देन गिफ्ट्स टू लेंड, और इसलिए नहीं करता है कि भगवान उसे कुछ गिफ्ट दें। हु इंटरटेन्स, जिसका मनोरंजन, टू हार्मलेस, हानि रहित, डे मीन्स दिन, जिसका मनोरंजन हानि रहित दिन में होता है। अब दिन की हानि भी ना हो और मनोरंजन भी हो जाए, आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। बताया गया है अगली लाइन में, विद अ वेल चूजन बुक, विद अ वेल चूजन बुक, या तो वो अच्छी अच्छी किताबों को चुनकर पढ़ता है। आर फ्रेंड, या अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर बातें करता है, मतलब सत्संग करता है। जो सिक्स स्टेंजा है पोएम का, उसमें डिस्क्राइब किया गया है दिस मैन इज़ फ्री, वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड्स मीन्स होता है गुलामी के बंधनों से। कौन?
जो वास्तव में रियली हैप्पी मैन है वो गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र होता है। ऑफ होप टू राइज, उठने की आशा, मतलब धनी व्यक्ति या इज्जत वाला व्यक्ति बनने की आशा। ऑफ फियर टू फेलियर, और फेल होने का डर उसे नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है। दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास जरा सी भी भूमि ना हो, यानी कि वो भूमि रहित हो, तब भी वो स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी ना रखते हुए, ही हैथ ऑल, वो सब कुछ रखता है। इस स्टेंजा में यह डिस्क्राइब किया गया है। जो फोर्थ लाइन है स्टेंजा की, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। एंड हैविंग नथिंग, वो कुछ भी न रखते हुए, ही हैज ऑल, वो सब कुछ रखता है। अपोजिट मैटर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। I hope that poem definitely understood. See in the next video.